हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट क्लास तक अपने हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स में क्लासिफिकेशन तक बात कर ली थी। हेलो एल्केन्स और हेलो एल्कीन्स को हम कैसे क्लासिफाई करेंगे हमने यहाँ तक बात कर ली थी। आई होप आप सब लोगों ने हमारा लास्ट वीडियो देखा होगा और लास्ट वीडियो तक सबको समझ में आया होगा। ठीक है, मैं हूँ सुधाकर सिंह और आपके साथ बात कर रहे हैं आज हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स के बारे में। और आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स में नॉमेनक्लेचर। इस टाइप के कंपाउंड्स को हम किस तरह से नेमिंग करते हैं, आईयूपीएसी नेमिंग एंड कॉमन नेम इनका हम कैसे लिखते हैं। यहाँ पर हम दो तरह से नाम लिखेंगे, दो तरह से इनकी नेमिंग करेंगे। एक तो कॉमन नेम में की फॉर्म में लिखेंगे इनका। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट देयर कॉमन नेम। कॉमन नेम के बारे में हम इनकी बात करेंगे कि हम कॉमनली कैसे जानते हैं। दूसरा हम इनके आईयूपीएसी सिस्टम के अंदर इनका नाम लिखेंगे। ठीक है, दो तरह से हम इनका आज नाम सीखने वाले हैं, एक कॉमन नेम और दूसरा आईयूपीएसी नेम। हमारे पास दो तरह के कंपाउंड्स हैं, हेलो एल्केन्स और दूसरा कौन सा है, हेलो एरीन्स। दो टाइप के कंपाउंड्स हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हेलो एल्केन्स की। इसकी बात कर लेते हैं बच्चों हेलो एल्केन्स की। हेलो एल्केन्स को मैं और क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ RX। एक तरफ मैं लिख देता हूँ हेलो एल्केन्स और दूसरी तरफ मैं लिख देता हूँ हेलो एल्कीन्स। हम दोनों सॉरी हेलो एरीन्स, हम दोनों को एक साथ करते चलेंगे। हेलो एरीन्स के लिए मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता हूँ ARX और इसको एक तरह से और लिखा जा सकता है, या फिर मैं लिख दूं बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड विद हेलो ग्रुप। अगर बेंजीन आपकी सब्स्टिट्यूटेड है किसी X ग्रुप से तो उसको हम क्या बोलते हैं, हेलो एरीन्स बोलते हैं। ये बात हम पीछे से जानते हैं, पहले हम पढ़ के आ चुके हैं। तो बच्चों जो हमारे हेलो एल्केन्स हैं और हेलो एरीन्स हैं, इनका कॉमन नेम कैसे लिखते हैं और आईयूपीएसी नेम कैसे लिखते हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। कॉमन नेम को मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ C/N। तो कॉमन नेम अगर हमें RX का लिखना है तो इसका नाम हम लिखेंगे अराइल हैलाइड की फॉर्म। किस फॉर्म में, सॉरी एल्काइल हैलाइड की फॉर्म में इनका नाम लिखेंगे। इनका कॉमन नेम हम लिखेंगे एल्काइल हैलाइड की फॉर्म। दिस R group referred to एल्किल ग्रुप। ये आपका जो R ग्रुप है वो आपका किस फॉर्म में इसका नाम लिखेंगे, एल्किल ग्रुप में, फॉलोड बाय X इज रिप्रेजेंटिंग हैलाइड ग्रुप। ठीक है, तो R के लिए हम क्या लिखेंगे, एल्काइल ग्रुप, और X के लिए हम क्या लिखेंगे, हैलाइड ग्रुप। तो एल्काइल हैलाइड की फॉर्म में हम इनका कॉमन नेमिंग करेंगे। और इसका आईयूपीएसी नेमिंग हम कैसे करेंगे, आईयूपीएसी नेमिंग बेटा पहले हम हैलाइड आयन लिखेंगे, उसके बाद हम R के लिए नोमेनक्लेचर करेंगे। और इसका नाम हम लिखते हैं हेलो एल्केन की फॉर्म में। किस फॉर्म में लिखते हैं, हेलो एल्केन्स की फॉर्म, हेलो एल्केन्स। या फिर मैं इसको कह सकता हूं हेलो सब्स्टिट्यूटेड, हेलो सब्स्टिट्यूटेड, हेलो सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोकार्बन। कोई हाइड्रोकार्बन हो सकता है और वो आपका हैलोजन सब्स्टिट्यूटेड है, मतलब हाइड्रोकार्बन में एक हाइड्रोजन हैलोजन से सब्स्टिट्यूटेड है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हेलो सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोकार्बन की फॉर्म में इसका नेमिंग करते हैं। ठीक है, वहीं हम आते हैं अपना हेलो एरीन्स में। हेलो एरीन्स में बेटा कॉमन नेम एंड आईयूपीएसी नेम दोनों ही नेम आपके, चाहे वो कॉमन नेम हो या फिर आईयूपीएसी नेम हो, दोनों हम लिखते हैं एक ही तरह से, जो होता है हेलो एरीन्स। हेलो एरीन्स। अगर हमें हेलो एरीन का नाम लिखना है तो उसको हम सिंपली किस फॉर्म में लिखेंगे, हेलो एरीन्स के फॉर्म में नाम लिखेंगे, whether it is common name or IUPAC name. If we are going with the common name, then we also use hello eryns. If we are writing IUPAC name, then we have to write also hello eryns. Hello eryns के फॉर्म में इसका नोमेनक्लेचर करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, अगर डाई सब्स्टिट्यूटेड हेलो एरीन है, अगर आपके पास
डाई सब्स्टिट्यूटेड हैलो एरीन है, मतलब अगर हमारे पास बेंजीन रिंग में एक से ज्यादा आपके X ग्रुप लगे हुए हैं, अगर एक से ज्यादा X ग्रुप लगे हुए हैं तो हम उसको तब थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तब यहाँ पर कॉमन नेम जो है वो लिखते हैं सबस्क्रिप्ट के साथ, प्रीफिक्स लगाते हैं यहाँ पर ऑर्थो, मेटा एंड पैरा, मतलब जिस पोजीशन पर आपका ग्रुप लगा हुआ होता है उसके रिस्पेक्ट में हम पोजीशन डिफाइन करते हैं कि कौन सी पोजीशन पे आपका लगा हुआ है, ऑर्थो पोजीशन पे लगा है, मेटा पोजीशन पे लगा है या पैरा पोजीशन पे। अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि ऑर्थो, मेटा, पैरा पोजीशंस क्या होती हैं, तो डोंट वरी अबाउट इट कि ऑर्थो पोजीशन और मेटा, पैरा पोजीशन क्या होते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं, ठीक है। लेकिन इसका आईयूपीएसी नेम अगर हमें लिखना है तो वहां पर हम आईयूपीएसी नेमिंग में ऑर्थो, मेटा, पैरा ना यूज करके वहां पर हम नंबरिंग यूज करते हैं। क्या करते हैं बेटा? नंबरिंग 1 2 3 सो ऑन, इस तरह से हम नंबरिंग लिखते हैं। जबकि हमें कॉमन नेम लिखना होगा तो हम ऑर्थो, मेटा, पैरा का यूज करेंगे। अब हम समझ लेते हैं ऑर्थो, मेटा, पैरा पोजीशन क्या होती है। मान लीजिए अगर हमारे पास एक बेंजीन रिंग है और उसमें हमारे पास X ग्रुप लगा हुआ है, एक X ग्रुप लगा हुआ है ये मान लीजिए मैंने सब्स्टिट्यूट करके बॉन्ड दिखा दिए, इसके 5 बॉन्ड्स बेंजीन के, और यहाँ पर एक X ग्रुप लगा है, ठीक है। अब इस X ग्रुप के रिस्पेक्ट में हमारी ये पोजीशन हो जाती है ऑर्थो पोजीशन। ये कौन सी पोजीशन हो जाती है? ऑर्थो। अगर हमारा इसके साथ में यहाँ पर लगा हुआ तो ये ऑर्थो पोजीशन बोली जाएगी, इसको हम बोलेंगे मेटा। और फिर ये ऑर्थो है तो ये वाली भी कौन सी होगी? ऑर्थो पोजीशन होगी। ये भी ऑर्थो पोजीशन होगी, ये भी आपकी कौन सी पोजीशन होगी? मेटा पोजीशन। देखिए बच्चों, ये आपकी कौन सी हो जाती है? पैरा पोजीशन, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में अगर यहाँ ग्रुप लगा हुआ है तो ये मेटा हो गई, ये ऑर्थो हो गई। लेकिन यहाँ अगर ग्रुप लगा है तो इसके रिस्पेक्ट में ये पोजीशन आपकी, मतलब किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के रिस्पेक्ट में ही हम दूसरी पोजीशन को बता सकते हैं। अगर यहाँ पर कोई X ग्रुप ना लगा होता, सिंपली मान लीजिए अगर हमारे पास केवल बेंजीन होता तो हम इसमें पोजीशन को डिफाइन नहीं कर सकते थे कि कौन सी पोजीशन ऑर्थो, कौन सी मेटा, कौन सी पैरा। इसमें किसी पर्टिकुलर ग्रुप की रिस्पेक्ट में ही हम बता सकते हैं कि कौन सी पोजीशन हमारी ऑर्थो, कौन सी पैरा, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। अब हम इनके कुछ एग्जांपल्स करेंगे, दोनों के एग्जांपल्स करेंगे। तो मान लीजिए हम सबसे पहले एलो एल्केन का एग्जांपल लेते हैं। सबसे बेसिक एग्जांपल हम लेके चलते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक हमारा एग्जांपल CH3। मान लीजिए मैंने लिख लिया CH3Br। CH3Br का अगर हमें कॉमन नेम लिखना है तो बच्चों हम कैसे लिखेंगे? कॉमन नेम हम किस फॉर्म में करते हैं? एल्किल हैलाइड के फॉर्म में। तो ये देखिए बच्चों, हमारा यहाँ पे एल्किल ग्रुप ये हो गया। दिस इज आवर एल्किल ग्रुप इन दिस कंपाउंड एंड दिस इज आवर हैलाइड ग्रुप इन दिस कंपाउंड। तो एल्किल ग्रुप हमें पता है एक कार्बन का जो एल्किल ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं मेथाइल। क्या बोलते हैं बच्चों? मेथाइल। तो CH3 के लिए हम क्या लिख देंगे? एल्किल के फॉर्म में इसका हम क्या लिखते हैं? मेथाइल। ब्रोमीन के लिए हैलाइड फॉर्म में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? मेथाइल ब्रोमाइड। मेथाइल ब्रोमाइड। इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है तो क्या लिखेंगे? आईयूपीएसी नेम किस फॉर्म में लिखते हैं? हेलो एल्केन्स के फॉर्म में। तो यहां पर हेलो ग्रुप हमारा कौन सा है? ब्रोमीन। तो ब्रोमीन को हमें कैसे लिखना होगा? ब्रोमो। एक कार्बन की चेन है, एक कार्बन की एल्केन क्या होता है आपका? हम यूज करते हैं मेथ टर्म यूज करते हैं पर रूट, और कोई भी इसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं बना रखा है तो इसलिए यहां पे हमारा क्या हो जाएगा? मीथेन। सारे बॉन्ड इसमें कैसे बना रखे हैं? सिंगल। तो हमारा क्या हो जाएगा? ब्रोमो मीथेन। हेलो सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोकार्बन। अगर डबल बॉन्ड होता तो वहां पर एल्केन की जगह क्या यूज करते हैं? ईन यूज करते हैं, ठीक है। एल्कीन यूज करते हैं। इस तरह से मान लीजिए हमारे दूसरा कंपाउंड है CH3 CH2 CH2 Cl। मान लीजिए ये कंपाउंड है। इस कंपाउंड में हम क्या करेंगे? कॉमन नेमिंग करनी है अगर हमें, तो कॉमन नेमिंग में हम क्या करेंगे? कॉमन नेमिंग हमारा रहेगा यहाँ पर फिर से एल्काइल हैलाइड के फॉर्म में। 3 कार्बन की चेन है, 3 कार्बन के लिए हमारा एल्किल हैलाइड होता है, उसको हम बोलते हैं प्रोपाइल। प्रोपाइल हैलाइड के फॉर्म में नाम लिखना है तो इसका हम क्या लिखेंगे? प्रोपाइल क्लोराइड। प्रोपाइल क्लोराइड, ये इसका नाम हो गया। इसी तरह से इसका आईयूपीएसी नेमिंग करनी है हमें। आईयूपीएसी नेमिंग में सिंपल बच्चों हम क्या करते हैं? सबसे पहले हमें काम करना होता है नंबरिंग, और नंबरिंग हम उधर से स्टार्ट करते हैं जिधर हमारा सब्स्टिट्यूएंट को हम क्या कर सके? कम से कम
नंबर दे सके या कम से कम पोजीशन दे सके। तो हमारा नंबरिंग हम अगर इधर से करेंगे तो 1 2 3, और बात समझ में आती है नंबरिंग की कि नंबरिंग हम उधर से करेंगे जिधर से हमारा सब्स्टिट्यूट को हम लीस्ट नंबर दे सके। अगर हम इधर से करते हैं 1 2 3 तो हमारा थर्ड पोजीशन क्यों नहीं जाता, तो हमारा, और हम इधर से करते हैं तो 1 2 3 तो कार्बन की पहली पोजीशन पे ही आपका सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है, तो ये नंबरिंग आपकी कैसी है, करेक्ट है। तो हम पहली पोजीशन पे क्या कर सकते हैं, उसको नंबरिंग में पहली पोजीशन दे सकते हैं। तो इसमें अब हमें एक से ज्यादा कार्बन है कि चेन है, तो उसमें हमें नंबरिंग भी बतानी पड़ती है कि हमारा सब्स्टिट्यूट कहां लगा हुआ है। तो आयोडेसिन नेमिंग नेम किस तरह से नाम देते हैं, हेलो एल्केन्स के फॉर्म में। तो क्या हो गया 1 क्लोरो सारे सिंगल बॉन्ड बना रखे हैं, और 3 कार्बन के लिए हम वर्ड रूट यूज करते हैं प्रॉप, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो हम क्या लगा देंगे प्रोपेन। बोलो यहां पे पास समझ में आ गई, वो सबको समझ में आई होगी। हम एक आध एग्जांपल्स के आपको और बताते हैं, उसके बाद हम हेलो एल्केन्स पर नोट कर लो इतना, नोट करो फटाफट से, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो जितनी स्पीड में आप कर सकते हो। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एक कंपाउंड है CH3 CH CH3 और यहाँ पर एक हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया ब्रोमीन। ठीक है, इस टाइप के कंपाउंड का हमें IUPAC नेम लिखना है, कॉमन नेम लिखना है। तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, कॉमन नेम लिखते हैं। देखो बच्चों एक चीज ध्यान रखना, जो हमारा ग्रुप होता है, ये ग्रुप जो होता है, अगर हमारा पास 3 कार्बन की चेन है और मिडिल कार्बन की वैलेंसी फ्री करके हमने कोई सब्स्टिट्यूट साइड सब्स्टिट्यूट लगा दिया है, तो इसको हम बोलते हैं आइसोप्रोपिन। 3 कार्बन की चेन है और बीच कार्बन की अगर मिडिल कार्बन की वैलेंसी फ्री कर दी गई है तो उसको क्या बोलेंगे, आइसोप्रोपिन। क्या बोलेंगे बच्चों, आइसोप्रोपिन। आइसोप्रोपिन एल्काइल तो हमारा हो गया, आइसोप्रोपिन हमारा एल्काइल ग्रुप हो गया। हैलाइड लिखना है तो हमारा हैलाइड कौन सा बचता है, ब्रोमाइड। इज इट क्लियर, आई होप सबको समझ में आता है। अगर इसका आयोडेसिन नेमिंग लिखनी है तो आयोडेसिन नेमिंग में क्या करना होता है, नंबरिंग करनी होती है। किधर से भी इस पे नंबरिंग कर ले, हम सब्स्टिट्यूट को हमेशा कौन से पोजीशन पे लिख रहे हैं, सेकंड पोजीशन पे। 1 2 3 1 2 3 तो दोनों साइड से हमारा ब्रोमीन कहां आ रहा है, सेकंड पोजीशन पे आ रहा है। तो वी विल राइट हियर 2 ब्रोमो propane, 2 bromo propane. This is the iodized name of that compound. Okay, now next एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास कितने हैं, CH3 C CH3 CH3 CH2 Br। देखो इस तरह के कंपाउंड्स को अगर एक कार्बन से आपने दोनों इस तरह की कोई कंपाउंड है, तो इस टाइप के कंपाउंड्स को हम कॉमन नेमिंग में 5 कार्बन का पूरा सिस्टम है ये, तो 5 कार्बन के लिए हम पेंटिल यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर मिडिल कार्बन की दोनों वैलेंसी फ्री कर दी गई है, 2 वैलेंसी फ्री की गई है और दोनों से सब्स्टिट्यूट किया गया है, तो इस टाइप को हम क्या बोलते हैं, नियो। हम यहाँ पर टर्म यूज कर लेते हैं नियो। तो ये 5 कार्बन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नियोपेंटिल, नियोपेंटिल ब्रोमाइड, नियोपेंटिल ब्रोमाइड। आयोडेसिन नेम क्या हो जाएगा इसका, आयोडेसिन नेम भाई नंबरिंग करेंगे 1 2 3 तो क्या है, अब हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूट ये भी हो गए, 2 मिथाइल सब्स्टिट्यूट हो गए और साथ में हमारा क्या हो गया, ब्रोमीन। तो हम देखते हैं डाई मिथाइल हमारे पास और एक तरफ क्या है, ब्रोमीन है। तो हम नॉमेनक्लेचर करने से पहले हमको एक चीज ध्यान रखनी होती है कि हम वहां पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर को भी ध्यान रखते हैं कि हमारे जो सब्स्टिट्यूट है, जो हमारे प्रीफिक्स के सब्स्टिट्यूट है, उसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन जीत रहा है। तो ब्रोमीन में बी आता है और मिथाइल डाइमिथाइल में डी आ रहा है, तो हम या एम आ रहा है, तो उसको हम किसको प्रेफरेंस देंगे, पहले लिखने के लिए हम पहले ब्रोमीन को लिखेंगे, पहले ब्रोमीन की पोजीशन लिखेंगे। तो 1 ब्रोमो 2,2 दो सब्स्टिट्यूट है और 2 पोजीशन पे है, 2,2 डाइमिथाइल 2,2 डाइमिथाइल 3 कार्बन की चेन है, प्रोपेन बेटा कॉन्टिन्यूएशन में लिखना होता है कि नहीं होता है, तो नहीं आएगा प्रोपेन। इज इट क्लियर टू यू, कैसे लिखते हैं, 1 ब्रोमो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। पोजीशन बताई हमने दोनों सब्स्टिट्यूट की, पोजीशन सब्स्टिट्यूट का नाम बताया और एल्कीन चेन के बारे में हमने देख लिया।
ठीक है, तो बच्चों आप कुछ एक आध एग्जांपल इसका और देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये मान लीजिए हमारे पास है ये कंपाउंड है हमारे पास। इसका अगर हम कॉमन नेम करें, अगर इसमें कॉमन नेमिंग करेंगे बच्चों, तो कॉमन नेमिंग में आपका आ जाएगा ये ग्रुप आपका, ध्यान दो इस ग्रुप को, ये आपका टर्सरी है। टर्सरी कार्बोनेट, टर्सरी कार्बन है, टर्सरी कार्बन बोलते हैं जिसमें 3 हाइड्रोजन, 3 कार्बोनेट है अटैच होते हैं। अगर टर्सरी कार्बन है और टर्सरी 4 कार्बन का सिस्टम है तो इसको हम क्या बोल देंगे, टर्सरी ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड ये आपका सिस्टम हो जाएगा। इसका टर्सरी ब्यूटाइल आपका आईयूपीएसी नेम है, सॉरी कॉमन नेम है इसका टर्सरी ब्यूटाइल। हाँ, तो इसका कॉमन नेम क्या हो गया, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है बच्चों, इसका अब हमें क्या करना है, आईयूपीएसी नेमिंग करनी है। तो इस आईयूपीएसी सिस्टम में अगर हम यहाँ से चेन बनाते हैं तो यहाँ पे 2 कार्बन की चेन बन रही है, लेकिन अगर हम ये चेन बना दें तो यहाँ पे 3 कार्बन की चेन हो जाएगी। 3 कार्बन की चेन होने पर इसका नंबरिंग की तरफ से कर दो, 1 2 3, ये नंबरिंग कर दें। तो हमारा 2 पोजीशन पे ब्रोमो आ रहा है, 2 पोजीशन पे मेथाइल सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। तो क्या लिखेंगे, 2 ब्रोमो 2 मेथाइल प्रोपेन, 2 ब्रोमो 2 मेथाइल 2 प्रोपेन, सॉरी 2 ब्रोमो 2 मेथाइल प्रोपेन। ये आपका आईयूपीएसी सिस्टम में नाम हो गया किसका, हेलो एल्केन्स का। हमने हेलो एल्केन्स के बारे में जान लिया कि हम इनकी नेमिंग कैसे करते हैं और कैसे इनका नॉमेनक्लेचर हम बताते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा, वो हम इसके आगे हम बात करते हैं हेलो एल्केन्स की अपने नॉमेनक्लेचर की। तो बच्चों ये बहुत आसान है, बहुत आसानी से इसके नॉमेनक्लेचर किया जा सकता है। और एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल सकता है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और कंपटीशन में भी यहाँ से नॉमेनक्लेचर में नेम्स पूछे जाते हैं। अच्छे नेम्स बन रहे हैं, थोड़ा कंफ्यूज करने वाले, इसलिए आसान से इसको लिखना सीख लीजिए। कॉमन नेम इसके बहुत पूछे जाते हैं। किसके बारे में बात करनी है, हेलो एलिन्स के बारे में बात करनी है। इनका कॉमन नेम एंड आईयूपीएसी दोनों नेम किस फॉर्म में लिखते हैं, हेलो एलिन्स की फॉर्म में लिखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक कंपाउंड है, हमारे पास एक कंपाउंड है, ठीक है, इसका नाम हमें लिखना है। तो इसका कॉमन नेम एंड आईयूपीएसी नेम दोनों किस फॉर्म में लिखेंगे, हेलो एलिन्स के फॉर्म में लिखेंगे। तो कॉमन नेम इसका क्या हो जाएगा। और एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर एलिन्स में हम जो सब्स्टिट्यूएंट है हमारा उसी का नाम यूज करते हैं। मान लीजिए हमारे पास ब्रोमीन लगा हुआ है तो हम क्या कर देंगे, इसका ब्रोमोबेंजीन। बहुत ही एक्सेप्टेड है, आईयूपीएसी ने इसको एक्सेप्ट करके रखा हुआ है कि बेंजीन अगर कहीं पर है तो उसको बेंजीन को हम नाम नेमिंग में इसके यूज कर सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। आईयूपीएसी ने इसका क्या हो जाएगा, ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। इसी तरह से अगर मान लीजिए अब हम डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के बारे में बात करते हैं। अगर हमारे पास कोई बेंजीन है और उसके 2 पोजीशंस को सब्स्टिट्यूट किया गया है
ब्रोमीन से। तो इसका हमें कॉमन नेमिंग लिखनी है, क्या करना है, इसका कॉमन नेमिंग है प्लस इसका आईयूपीएसी नेमिंग। तो कॉमन नेमिंग के लिए तो हम क्या करेंगे, सिंपल, मैंने आपको बताया था आपको एक ग्रुप के रिस्पेक्ट में दूसरे ग्रुप की ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन के बारे में हमें बात करनी है। तो ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे OMP लगा करके नाम से पहले। तो एक किसी एक को मान लीजिए, हम किसी एक को स्टैंडर्ड मान लीजिए और दूसरे की पोजीशन को देख लीजिए। मान लीजिए हम इसको स्टैंडर्ड मान लिया, तो इसके रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन आपकी हो जाती है मेटा, इसके रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन आपकी मेटा हो जाती है। तो हमें इसका नाम लिखना है, तो हम लिखेंगे मेटा डाइब्रोमो, इसके रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन को मेटा कहेंगे, तो इसके हम क्या लिखेंगे मेटा डाइब्रोमो, मेटा डाइब्रोमो। इसके रिस्पेक्ट में इसकी मेटा पोजीशन, इसके रिस्पेक्ट में इसकी मेटा पोजीशन, इसलिए हम क्या यूज कर रहे हैं मेटा डाइब्रोमो बेंजीन, मेटा डाइब्रोमो बेंजीन। वहीं इसका अगर हमें आईयूपीएसी नेमिंग करनी, आईयूपीएसी नेमिंग में हमें क्या करना होता है, नंबरिंग करनी है। कहीं से भी नंबरिंग कर लें, 1 2 3 4 5 6, इसकी नंबरिंग होगी, ठीक है। तो इसकी नंबरिंग करके हम क्या करेंगे, इसकी आईयूपीएसी नेमिंग करते हैं। तो पहली पोजीशन पे आपका है 1 पोजीशन पे ब्रोमीन है, एक थर्ड पोजीशन पे ब्रोमीन है, तो हम क्या करेंगे 1,3 डाइब्रोमो बेंजीन, ये इसका आईयूपीएसी नेम हो गया। इस तरह से एक कंपाउंड और करते हैं बच्चों, अगर मान लीजिए हमारी ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, तो इसको हम देखें तो इसके रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन। तो ये एक चीज और इसमें हम ध्यान दे सकते हैं कि इसमें कहीं से भी प्लेन डालें, तो हम एक चीज देखेंगे कि हमारा कैसा कंपाउंड है, एक सिमेट्रिकल कंपाउंड है। कहीं से भी प्लेन डालें तो हमारा एक सिमेट्रिकल कंपाउंड मिल रहा है, मतलब एक सिमेट्री है, सिमेट्री है मतलब कहीं से भी हम प्लेन डालें तो कंपाउंड हमारा दो डिफरेंट पार्ट्स में, दो सिमिलर पार्ट्स में हमारा कैसा हो जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। तो इसका कॉमन नेमिंग करने के लिए एक अच्छा तरीका होता है, इसको हम मेटा पोजीशन मेटा ट्राइब्रोमो बेंजीन भी लिख सकते हैं, लेकिन इसका दूसरा एक बहुत अच्छा जो कि बुक्स में दे रखा है वो किस तरह से है, इसका हम कर सकते हैं सिमेट्री, ऐसे लिखेंगे SYM सिम ट्राइब्रोमो बेंजीन, इसका ये नेम हो जाएगा। इसके अलावा इसका आईयूपीएसी नेम हम कैसे लिखेंगे बच्चों, आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए वही तरीका यूज करेंगे, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 ट्राइब्रोमो बेंजीन, ये इसका नाम हो गया आईयूपीएसी नेम। आई होप आपको सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के नॉमिनेशन पे भी समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको यहाँ पर डाउट है मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि कहाँ पर क्या है, कमेंट में आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा कि चीज़ें कहाँ पे कैसे हो रही है, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट है यहाँ तक हमें कर लिया था अपना सब्स्टिट्यूटेड हेलोकेरीन्स के बारे में बात कर ली। अब हम बात करेंगे डाइहेलोएल्कीन्स। डाइहेलोएल्कीन्स देखो ऐसे हेलोएल्कीन्स जिसमें एक से ज्यादा मतलब दो हेलोजन ग्रुप अगर अटैच्ड हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, डाइहेलोएल्कीन्स। अगर इसको हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, दो तरह के डाइहेलोएल्कीन्स हो सकते हैं। एक हो सकता है आपका जेमिनल डाइहेलाइड, जेमिनल डाइहेलाइड,
दूसरा आपका हो सकता है विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड। अगर बच्चों एक ही कार्बन पर आपकी दोनों एक्स ग्रुप लगे हुए हैं, अगर एक ही कार्बन में आपके दोनों एक्स ग्रुप लगे हुए हैं तो उसको क्या बोलेंगे? जेमिनल डाइहैलाइड, जेमिनल डाइहैलाइड बोलेंगे। अगर दो डिफरेंट कार्बन पर आपके एक्स ग्रुप लगे हुए हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? विसिनल डाइहैलाइड। मतलब नियरेस्ट कार्बन के साथ नियरेस्ट टू कार्बन्स पर आपके नेबरिंग टू कार्बन पर आपके दो एक्स ग्रुप, अलग अलग एक्स ग्रुप या सिमिलर एक्स ग्रुप लगे हुए हैं तो उसको क्या बोलेंगे? विसिनल डाइहैलाइड। ठीक है, इनका नाम नेमिंग कैसे करनी होती है? इनका कॉमन नेमिंग हमको करना होता है। कॉमन नेमिंग इनका हम करते हैं, इसका हम करते हैं एल्काइलिडीन, एल्काइलिडीन हैलाइड की फॉर्म में, एल्काइलिडीन हैलाइड की फॉर्म में। इसका हम कॉमन नेमिंग करते हैं एल्काइलिन, एल्काइलिन डाइहैलाइड की फॉर्म, एल्काइलिन डाइहैलाइड की फॉर्म में इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। आईयूपीएसी का कैसे लिखते हैं? आईयूपीएसी नेमिंग की करते हैं सिंपल हेलोएल्केन्स, डाइहेलोएल्केन्स की फॉर्म में लिखते हैं, डाइहेलोएल्केन्स की फॉर्म में इनका नेमिंग करते हैं आईयूपीएसी नेमिंग। इनका भी वैसे करते हैं डाइहेलोएल्केन्स की फॉर्म में इनकी नेमिंग आईयूपीएसी सिस्टम में नेमिंग करता है। तो एग्जांपल देख लेते हैं ये दोनों के। मान लीजिए हमारे पास है CH3 CH Cl Cl। इसका अगर हमें कॉमन नेम लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? दो कार्बन की चेन है, एल्काइलिडीन की फॉर्म में इसका नाम लिखना है। एल्काइलिडीन क्या हो जाता है आपका? यहाँ पर हो जाएगा इथाइलिडीन, इथाइलिडीन, इथाइलिडीन। कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? क्लोरीन ग्रुप लगे हुए हैं हमारे पास। तो इथाइलिडीन हो जाएगा आपका ये इथाइलिडीन क्लोराइड। क्या हो जाएगा? इथाइलिडीन क्लोराइड इसका कॉमन नेम हो जाएगा। किस फॉर्म में लिखते हैं? एल्काइलिडीन हैलाइड की फॉर्म में। इथाइलिडीन हो गया, दो कार्बन को मिले हुए से इथाइलिडीन हो गया, क्लोरीन से क्लोराइड हो गया। ठीक है, आईयूपीएसी नेमिंग। आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए हम नंबरिंग कर लेते हैं 1 2, तो क्या हो जाएगा? 1, 1 डाइक्लोरो, डाइक्लोरो इथेन। सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? डाइक्लोरो इथेन। इसी तरह से किसका कर लेते हैं? CH2 CH2 Br Br। इसका नाम क्या हो जाएगा? कॉमन नेम, कॉमन नेम जो इसका हो जाएगा इथाइलिन, इथाइलिन डाई ब्रोमाइड, इथाइलिन डाई ब्रोमाइड। आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? आईयूपीएसी नेम इसका होगा 1,2 डाइब्रोमो इथेन, डाइब्रोमो इथेन इसका आईयूपीएसी नेम हो गया। ठीक है, ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। ये आपका डाइहैलाइड के बारे में, या मैं कहूँ डाइहेलोएल्केन्स के नोमेनक्लेचर, डाइहेलोएल्केन्स के नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट द नोमेनक्लेचर ऑफ हेलोएल्केन्स एंड हेलोएल्केन्स। अब मैं एक दो आपको इम्पोर्टेंट बहुत अच्छे नेम्स तो बहुत पूछा जाता है, उनके एक आध नेम में बता देता हूँ उसको, एक आध नेम बता देता हूँ कैसे लिखने होते हैं उसको। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एक कंपाउंड है, कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। मान लीजिए कंपाउंड है हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH Br। ये हमारे पास एक कंपाउंड है। देखो इसका नोमेनक्लेचर में करना है, इसका कॉमन नेम हम कैसे लिखेंगे? इसका किस ग्रुप को पहचाना, कौन सा ग्रुप है?
अगर आपका डबली बॉन्डेड कार्बन से सीधे X ग्रुप लगा हुआ है तो वो आपको विनाइल हैलाइड होते हैं। हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ा था कौन से कंपाउंड होते हैं, विनाइल हैलाइड। तो इसका हम नाम लिखेंगे, कॉमन नेम सिंपली हो जाता है विनाइल ब्रोमाइड, विनाइल ब्रोमाइड। आईयूपीएसी इसमें देखो नंबरिंग करते हैं 1 2, 1 पोजीशन पे ही आपके दोनों आ रहे हैं, डबल बॉन्ड भी आपका फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है, ब्रोमीन भी आपकी फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है। तो इसका हम सिंपल नेम लिखेंगे ब्रोमो, वैसे इथीन, ब्रोमो इथीन। हम ब्रोमो H1 भी लिख सकते थे, लेकिन हम ब्रोमो इथीन भी इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर मान लीजिए हमारे पास एक कंपाउंड है ये आपकी सारी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी में ये दे रखे हैं, आप वहां से और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको एक ही दो क्वेश्चंस बताने वाला हूँ, ठीक है। इसमें ये भी आपका एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह है और ये भी आपका एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह है। इसको हम बोलते हैं फिनाइल सब्स्टिट्यूएंट, प्रीफिक्स की तरह यूज करेंगे। ये भी आपका क्या हो गया, ये आपका तो ब्रोमीन भी है, आपको सबको पता है। यहाँ पर एक कार्बन का चयन है तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, मीथेन, ठीक है। तो इसको नाम कैसे लिखेंगे, फिनाइल और ब्रोमीन कौन पहले आएगा, ब्रोमीन पहले आएगा, तो हम ब्रोमीन को पहले लिखेंगे। ब्रोमो, ब्रोमो इसके लिए हम फिनाइल यूज करेंगे, ब्रोमो फिनाइल मीथेन। सारे सिंगल बॉन्ड बना रखे हैं, फिर इसको ब्रोमो फिनाइल मीथेन, ये इसका क्या हो गया, आईयूपीएसी। कॉमन नेम अगर इसका लिखना है तो इस ग्रुप को बच्चों पहचानो, ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, हमने कॉमन नेम इसका क्लासिफिकेशन में पढ़ा था, इसको हम बोलते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। इस तरह के हैलाइड्स को बोलते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। तो यहाँ पर क्या हो गया, बेंजाइलिक, बेंजाइल ब्रोमाइड, क्या हो जाएगा, बेंजाइल, ठीक है। ये कुछ कॉमन नेम थे, कुछ अच्छे कंपाउंड्स थे जिनको मैं बताना चाह रहा था आपको। इसके आगे आप बुक्स से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बुक में बहुत सारे कंपाउंड्स दिए हुए हैं, उनके बारे में आप वहाँ से बात कर सकते हैं, वहाँ से डिस्कस कर सकते हैं, वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से ये नॉमेनक्लेचर आपको आएंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ना है, छोटा सा टॉपिक है, इसको हमें आज कवर करना है, ठीक है। इसके बाद हम सीधे चलेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ प्रिपरेशन पर। प्रिपरेशन से पहले हमें एक और चीज पढ़नी होती है, नेचर ऑफ CX बॉन्ड। नेचर ऑफ CX बॉन्ड, इस CX बॉन्ड के नेचर को हमको पढ़ना है। जो हमारा ये जो बॉन्ड होता है कार्बन और X के बीच में बॉन्ड जो होता है, कार्बन X के बीच में बॉन्ड होता है, इसमें हेलो एल्केन से हेलो। तो हमें इस बॉन्ड के नेचर के बारे में पढ़ना। तो बेटा हम जानते हैं जो आपकी X है, X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर यहाँ पर बहुत काम करेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी X की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कार्बन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। ऐसा कोई सब्स्टिट्यूएंट जिसको अपनी तरफ बॉन्डिंग करके इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की जो टेंडेंसी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। तो यहाँ पर X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है, ज्यादा है एज कंपेयर टू कार्बन। तो यहाँ से क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन्स जो है, जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन्स है, जो बॉन्डिंग पेयर के इलेक्ट्रॉन्स है, वो X की तरफ सब्स्टिट्यूट ट्रांसफर हो जाएंगे, यानी स्लाइडली ट्रांसफर हो जाएंगे। तो इस वजह से इस पर क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इस पर कैसे चार्ज आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसकी वजह से ये बॉन्ड आपका कैसा हो जाएगा, पोलर। पोलर बॉन्ड क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर डाइपोल्स आपको दिख रहा है। आपको क्या दिख रहा है, डाइपोल्स दिख रहा है, एक प्लस पोल दिख रहा है और एक माइनस पोल दिख रहा है। इस तरह से ये आपका कंपाउंड कैसा हो गया, ये आपका बॉन्ड कैसा होता है, डाइपोलर बॉन्ड होता है। अब कितना बॉन्ड ये डाइपोलर होगा वो डिपेंड करेगा कि इस कंपाउंड की इस X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, कौन से X की ज्यादा है। मतलब मान लीजिए हमारे पास है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, किसमें किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और कौन सा बॉन्ड
कितना पोलर है। पोलैरिटी को हम मेजर करते हैं डाइपोल मोमेंट से कि कौन बॉन्ड कितना पोलर है, उस चीज को हम निकालते हैं डाइपोल मोमेंट से पता करते हैं। और डाइपोल मोमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से। और म्यू इक्वल्स टू होता है Q इंटू डी, Q इंटू डी। मतलब दो फैक्टर यहाँ पर काम करने वाले हैं। इस पर जो चार्ज जनरेट हुआ है उसका वो कितना चार्ज है, और इस बॉन्ड के बीच में C और X के बीच में डिस्टेंस कितना है, ये दोनों फैक्टर गवर्निंग फैक्टर हैं डाइपोल मोमेंट के लिए, यानी कि ये बॉन्ड आपका कितना पोलर है इस चीज को बताने के लिए। तो हमें उससे पहले दो चीजें समझनी है कि किस, देखो अब हमसे एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि क्लोरीन फ्लोरीन इन सब बॉन्ड में CF CCl CBr एंड CI, इनमें हमें बतानी है ऑर्डर इसकी। पहले तो इस चीज में इसमें एक चीज ध्यान दो, इसमें ऊपर से नीचे जाने पर साइज क्या होता है बच्चों, साइज हमारा इंक्रीज होता है। फ्लोरीन सबसे छोटा होता है और आयोडीन सबसे बड़ा होता है। फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा, आयोडीन का साइज सबसे बड़ा। तो अब हमें इसमें यहाँ पर बताना है बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताना है, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताना है, बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑर्डर, इन तीन ऑर्डर के बारे में बात करेंगे। अगर मैं कहूं तो बॉन्ड लेंथ, देखो जिसका साइज जितना छोटा होगा, मान लीजिए जिसका साइज सबसे ज्यादा छोटा, उस बॉन्ड की लेंथ कैसी होगी, छोटी होगी। जिसका साइज सबसे ज्यादा बड़ा, उसकी लेंथ कैसी हो जाएगी, बड़ी। तो क्लोरीन हमें पता है साइज में सबसे छोटी होती है, उस बॉन्ड का साइज इसका कैसा होगा, सबसे छोटा होगा। उससे बड़ा होता है आपका क्लोरीन का साइज, तो क्लोरीन का बॉन्ड उससे बड़ा, ब्रोमीन का उससे बड़ा, सबसे बड़ा बॉन्ड किसका होगा, आयोडीन का। तो बॉन्ड लेंथ जो है इधर जाने पर बॉन्ड लेंथ आपकी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी और हमें पता है जितना बड़ा बॉन्ड होगा उतनी ही उसकी कम स्ट्रेंथ होगी, मतलब उतना ही कम ताकतवर बॉन्ड होगा। मतलब हमारे पास एक स्टिक है, एक बड़ी स्टिक है तो उसको तोड़ना आसान है, छोटी स्टिक है तो उसको तोड़ना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो जब हम इधर से इधर आ रहे हैं तो बॉन्ड लेंथ हमारी बढ़ रही है, यानी कि बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो रही है, इधर से इधर जाने पर बॉन्ड स्ट्रेंथ हमारी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है। जितना बड़ा बॉन्ड होगा उतनी ही बॉन्ड की लेंथ या मैं कहूँ स्ट्रेंथ कैसे चली जाएगी, कम होती चली जाएगी, उतना ही बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। मतलब इधर से इधर जाने पर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, क्योंकि स्ट्रेंथ घट रही है। जब स्ट्रेंथ कम होगी तो हमें एनर्जी कम लगानी पड़ेगी तोड़ने के लिए, ठीक है। तो दिस वाज बॉन्ड डिसोसिएशन, बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर। इसके डाटा दिए हुए हैं आपके बुक में, आप वहां से इसको देख सकते हैं। अब एक ऑर्डर हम और देखना है डाइपोल मोमेंट का। डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर हमको देखना है। डाइपोल मोमेंट मींस Q इंटू डी। देखो Q और D, देखो D तो एक मैं कहूँगा कि D यहाँ पर डोमिनेट फैक्टर की तरह काम नहीं करता है, क्योंकि जो बॉन्ड लेंथ होती है वो ऑलरेडी बहुत छोटी होती है। एटम बहुत छोटा है और उसमें लेंथ भी कैसे हो जाएगी, डिस्टेंस कैसा हो जाएगा दोनों एटम के बीच में, बहुत छोटा होता है। तो इस फैक्टर को हम इग्नोर करते हैं। तो सिंपली हम बोल सकते हैं म्यू इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसका डाइपोल मोमेंट कैसा होगा, ज्यादा होगा। लेकिन इसके हिसाब से तो ऑर्डर आपका क्या बनना चाहिए था, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, हमें पता है। तो CF बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट कैसा होना चाहिए, सबसे ज्यादा। उससे कम किसका होना चाहिए, Cl का। उससे कम किसका होना चाहिए, Cbr का। और उससे कम किसका होना चाहिए, Ci का। ठीक है, ये ऑर्डर होना चाहिए। लेकिन बेटा एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया है, यहाँ पर ये ऑर्डर गलत होता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ज्यादा है, लेकिन साइज छोटा होने की वजह से ब्रोमीन के बीच में इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होता है, जिस वजह से एक्सपेरिमेंटली रिजल्ट जो निकलता है वो आपका क्या निकलता है, सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट होता है CCl बॉन्ड का, उससे कम होता है CF बॉन्ड का, उससे कम होता है CBr बॉन्ड का, और उससे कम होता है Ci बॉन्ड का।
दिस इज द ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का ये ऑर्डर है, डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर। डाइपोल मोमेंट आपका क्या होगा, इधर से इधर जाएंगे तो डाइपोल मोमेंट इंक्रीज करेगा। दिस इज राइट ऑर्डर, एक्सपेरिमेंटली ये डिसाइडेड है कि आपका ये ऑर्डर होगा। तो ये हमारा था नेचर ऑफ CH बॉन्ड के बारे में। कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके बारे में मैंने बता दिया। ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये आपके पूछे जाते हैं। तो बच्चों आज हम इस वीडियो में अपना इतना ही कवरिंग करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ हैलोअल्केन्स एंड हैलोएरिन। एक बात और बच्चों, अगर आपको ये सारा मैटर यूजफुल लग रहा है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, अपने दोस्तों को भी दिखाएं अगर आपको ये चैनल यूजफुल लग रहा है तो। थैंक यू।